नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित पेट परीक्षा के इंजाम से दृश्य जो सिलेबस में दिया गया है, विधायी संशोधन करके टॉपिक आपका उसी से रिलेटेड है। पार्ट 2 है, इसका पार्ट फर्स्ट बन चुका है। आप अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और आइए आज उसी क्रम में देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के पार्ट 2 को। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट फर्स्ट में हो चुके हैं और आज पार्ट 2 में कुछ और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखेंगे और आज संपूर्ण महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन उनको कवर कर लिया जाएगा। ये ऐसे संविधान संशोधन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एकदम सिलेक्टेड जो संविधान संशोधन है उन्हीं को मैंने कलेक्ट किया है और आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 को, संविधान संशोधन से संबंधित। तो पहला और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है आपका 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। और इसमें क्या चीजें कही गई? तो लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो पूछा जाता परीक्षाओं में कि मतदाता की आयु या मतदान करने की जो आयु है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में घटाकर कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन में, या 61वां संविधान संशोधन दे देता है और पूछता है इसमें क्या किया गया। यानी ये ऑप्शन में रहता है कि 21 वर्ष से जो मतदान करने की आयु थी 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा एक प्रावधान किया गया। लोकसभा विधानसभा में जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष हो गई। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला और ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका संविधान संशोधन, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो 69वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। ठीक, और इसमें एक महत्वपूर्ण चीजें हुई, देख लेते हैं। पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, ग्राम स्तर पे पंचायतें होती हैं, ठीक, उन्हीं के व्यवस्था से संबंधित एक पंचायती व्यवस्था थी जिसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसी में 73वें संविधान संशोधन में ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो ग्राम पंचायत से या पंचायत राज से संबंधित है। और 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए और इस पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत ठीक 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए और भाग 9 जोड़ा गया। ठीक, इसी में भाग 9 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, ये ध्यान दीजिएगा। और 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन को आप कोरिलेट करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। ठीक, और यहाँ पर देखिए पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यहाँ पे शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें क्या हुआ? जहाँ पंचायती व्यवस्था वहाँ शहरी स्थानीय निकाय अगर आप कर देते हैं तो 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। एक शैक्षिक वीडियो में अनुसूची से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते सभी 12 अनुसूचियों से संबंधित शैक्षिक वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे अनुसूची से भी प्रश्न बनते हैं, वो भी आपके परीक्षा में गलत ना हो। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला इसमें देखते हैं
18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। 74वें संविधान संशोधन में ये जो नगर निगम, नगर पालिका, ठीक, शहरी स्थानीय निकाय थे, उनको 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। और इसमें क्या था, 29 कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती व्यवस्था में सौंपे गए और इसमें 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को। और भाग 9 को जोड़ा गया इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप 73 से 74 को रिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है। अगला आपका 84वां संविधान संशोधन 84, ठीक, 2001 में हुआ, ठीक। और ये किससे संबंधित है, तो 2026 तक लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई, ठीक। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक, ठीक, आगामी 2026 तक क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें की संख्या उसको निश्चित कर दिया गया कि ये इतनी ही रहेंगी, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अब 2026 आएगा, उसके बाद से क्या चीजें होंगी वो आगे देखा जाएगा। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 ये लोकसभा और विधानसभा की सीटों को फिक्स करने की बात की गई 2026 तक। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक। और शिक्षा से जुड़ा हुआ संवैधानिक संशोधन है और इसमें क्या चीजें हुई देख लेते हैं। तो 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। और आगे है अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बाद में मूल अधिकार बन जाता है। तो अनुच्छेद 45 में बचे 0 से 6 वर्ष के बच्चे, उनको 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे उनको अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया। और 51A, अनुच्छेद 51A के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक। 11वां मूल कर्तव्य इसी में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और आगे देख लेते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसमें ये बात कही गई कि मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या है 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्या था उस समय, जो मंत्रिपरिषद थे, मंत्रिमंडल की भी संख्या घट जाती थी, बढ़ जाती थी, तो उसी को एक रूप करने के लिए मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या है 15% निर्धारित कर दी गई कि इससे अधिक नहीं हो सकती। आगे देख लेते हैं अगला संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 में हुआ। और इसमें 8वीं अनुसूची में, इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और जोड़े गए। पहले क्या थे, 18 भाषा थे और 4 भाषा और जोड़ दिए गए। कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक। अब कुल भाषाओं की संख्या आपके 22 है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक। और इस प्रकार से अब कुल भाषा है 22। अगला देख लेते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। और इसमें क्या, इसके तहत क्या चीजें हुई, तो बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किया गया। तो भूमि हस्तांतरण को इसमें संशोधन में किया गया। भूमि हस्तांतरण इसमें कुछ है, बांग्लादेश की भूमि को भारत देश को दिया गया और भारत देश के कुछ हिस्से को बांग्लादेश में शामिल किया गया। यही बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन 2015। और लास्ट और 101वां संविधान संशोधन एक कब हुआ, 2016 में हुआ। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और चर्चित आपका संविधान संशोधन है जो जीएसटी
गुड्स सर्विस टैक्स से संबंधित है और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को एक संशोधन करके जीएसटी लगाया गया और कब से लागू हुआ भारत में, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया, तो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। और जीएसटी कब से लागू हुई, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। तो ये रहा मित्रों आज महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का पार्ट 2। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपकी तैयारी में जरूर हेल्प करेगा। आप अगर फर्स्ट पार्ट इसका और सेकंड पार्ट जो आज मैंने बताया इसको देख लेते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके संविधान संशोधन से बनते हैं, ठीक, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उससे प्रश्न आपको मिल जाएंगे इन्हीं में से, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।